क्या आपको पता है खलीफा उमर बिन खत्ताब की जिंदगी की सबसे बड़ी अचीवमेंट में से एक क्या थी? फिरौनों के मुल्क मिस्र को फतह करना, जो उस जमाने की दुनिया में सबसे ताकतवर और रिच इलाका था, और जिसे फतह करने के बाद पूरी खिलाफत में मुसलमान जश्न मना रहे थे। लेकिन जैसे ही मुसलमानों ने मिस्र को फतह किया, यह एग्जैक्ट वही टाइम था जब यहां से बहुत दूर मुसलमानों के जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने मौत के बिस्तर पर आखिरी सांसें ले रहे थे। पर वेट, लेट्स गो बैक। इस सबसे 4 साल पहले खलीफा उमर ने खालिद बिन वलीद को मुसलमानों की फौज से निकालकर उन्हें खिलाफत की हर पोस्ट से दूर रहने का हुक्म दिया था, जिसके बाद खालिद बिन वलीद आराम से सब कुछ छोड़कर अपने घर चले गए। लेकिन इस टाइम को भी उन्होंने वेस्ट नहीं किया, क्योंकि उन्हें पता था कि उनकी सारी जिंदगी इस्लाम के लिए जंग में गुजरी, तो अब पहली बार उन्हें टाइम मिला कि वो तलवार को छोड़कर कुरान को स्टडी करें। लेकिन अपनी यह जिंदगी भी खालिद बिन वलीद सुकून से नहीं गुजार सके, क्योंकि फौज से निकलने के कुछ ही अरसे बाद एक बहुत बड़ी बीमारी की वजह से खालिद बिन वलीद के ऑलमोस्ट सारे बेटे उनकी आंखों के सामने फौत होने लगे। मतलब खालिद बिन वलीद को जिंदगी के आखिरी हिस्से में अपने सारे जवान बेटों के मरने का गम देखना पड़ा, और उनके सिर्फ 3 ही बेटे जिंदा रहे, जिनमें से एक बाद में खलीफा अली रज़ियल्लाहु अन्हु की फौज में जंगे सिफ़ीन के दौरान शहीद हो गया। खालिद बिन वलीद की वफात से पहले ही लोग दूर दूर से आकर उनसे आखिरी बार मिलने लगे, जिनमें से एक बहुत ही क्लोज फ्रेंड जब खालिद बिन वलीद से आकर मिले तो खालिद बिन वलीद ने उसे अपने जिस्म पर लगे जख्म दिखाए और उससे पूछा कि क्या तुम्हें मेरे जिस्म पर ऐसी कोई भी जगह नजर आ रही है जिस पर तलवार या नेजे का कोई जख्म न हो? उस शख्स ने हैरान होकर कहा कि वाकई आपका जिस्म तो पूरा का पूरा जख्मों से भरा हुआ है। शहादत की इच्छा, जिस पर खालिद बिन वलीद ने अपने इस दोस्त से कहा कि क्या इन जख्मों को देखकर तुम्हें समझ नहीं आ रही कि मैंने हर जंग में शहीद होने की बहुत कोशिश की है, कि मैं तो अकेले अपने घोड़े के साथ हजारों की फौज के अंदर घुस जाता था, लेकिन फिर भी मुझे कोई न मार सका, और आज मैं यहां एक बीमार ऊंट की तरह अपने बिस्तर पर शर्म के साथ मर रहा हूं। अल्लाह की तलवार, जिस पर उनके दोस्त ने कहा कि क्या मतलब, आपको पता नहीं है जब रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको सैफुल्लाह, अल्लाह की तलवार का टाइटल दिया था, उसी वक्त यह बात क्लियर हो चुकी थी कि आपको अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद को कोई भी किसी भी जंग में तोड़ नहीं सकता। यह सुनकर खालिद बिन वलीद के दिल को आखिर थोड़ा सुकून मिला। विरासत, और इसके कुछ ही अरसे बाद इस्लाम के इतिहास के सबसे बड़े जनरल, रोमन और पर्शियन एम्पायर की ताकत को तोड़ने वाले, दमिश्क और जेरूसलम को फतह करने वाले और यमामा और यरमुक जैसी अजीम जंगें जीतने वाले अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद अपने छोटे से घर में सिर्फ एक घोड़ा और कुछ तलवारें छोड़कर इस दुनिया से चले गए। उनकी मृत्यु की खबर बिल्कुल एक आग की तरह पूरी खिलाफत में फैल गई। मदीना में हर गली से चीखने की आवाजें आने लगीं और वहां की औरतें इस अजीम जनरल की डेथ पर जोर जोर से रोने लगीं। खलीफा उमर की प्रतिक्रिया, लेकिन अब मसला यह था कि हजरत उमर ने इससे पहले ही मदीना में इस बात पर पाबंदी लगाई थी कि चाहे जो भी मर जाए, कोई भी उसके लिए जोर से नहीं रोएगा। लेकिन खालिद बिन वलीद की मौत पर लोग इस पाबंदी को बिल्कुल भूल गए और मदीना की गलियों में औरतें जोर जोर से रोने लगीं। अब जब हजरत उमर तक इनकी आवाज पहुंची, वो फुल गुस्से में अपने घर से बाहर निकले और पूछा, आखिर कौन है जिसके लिए ये सब रो रहे हैं? तो उन्हें बताया गया कि यह सब आपके जनरल और अल्लाह की तलवार खालिद बिन वलीद की मौत पर रो रहे हैं। यह सुनकर हजरत उमर बिल्कुल अपनी जगह पर खामोशी से खड़े रहे और काफी देर खामोश रहने के बाद हजरत उमर ने पहली बार मदीना के लोगों को अपना ऑर्डर तोड़ने की इजाजत दी और कहा कि अगर खालिद के लिए आज कोई रो रहा है तो उसे रोने दो। बल्कि कहा जाता है कि हजरत उमर खुद भी रोए। खालिद बिन वलीद की सादगी। अब हजरत उमर को इस बात का पता नहीं था कि खालिद बिन वलीद ने अपनी वफात से पहले अपना सब कुछ हजरत उमर के हवाले करने का हुक्म दिया था कि उनके बाद हजरत उमर ही उन्हें साफ के साथ डिवाइड करें।
लेकिन जब खालिद बिन वलीद की वफात के बाद उनकी जायदाद का हिसाब लगाया गया तो यह देखकर सब हैरान रह गए कि इस्लाम के सबसे बड़े जनरल खालिद बिन वलीद के पास सिर्फ तलवारें, एक घोड़ा और कुछ ही चीजें थीं। मतलब खालिद बिन वलीद इतने बड़े जनरल के पास बेसिकली कुछ भी नहीं था। खलीफा उमर की यादें। खालिद बिन वलीद की वफात के बाद हजरत उमर सिर्फ 2 साल ही जिंदा रहे, लेकिन इन 2 सालों में हजरत उमर कभी भी खालिद बिन वलीद को भूल ना सके और बार बार मुसलमानों की गैदरिंग्स में खालिद बिन वलीद को याद करते रहे। यहां तक कि एक दिन हजरत उमर के पास अरब का सबसे बड़ा शायर आया ताकि उनके सामने अपनी शायरी पेश करे, तो हजरत उमर ने बाकी सारी चीजें छोड़कर उस शायर से सिर्फ एक ही डिमांड की कि मुझे मेरे जनरल खालिद बिन वलीद की बहादुरी पर शेर पढ़कर सुनाओ। जिसके बाद इस शायर ने अपने फुल जोश में खालिद बिन वलीद की बहादुरी को सबके सामने प्रेजेंट किया। जैसे ही वो शायर खामोश हुआ, हजरत उमर ने इस अरब के सबसे बड़े शायर से कहा कि तुम्हारे सारे अल्फाज ने मिलकर भी खालिद की बहादुरी के साथ इंसाफ नहीं किया। खालिद बिन वलीद का प्रारंभिक जीवन। लेकिन क्यों आज तक पूरी दुनिया खालिद बिन वलीद को याद करती है? Khalid bin Walid was one of the 3 greatest warriors of all time. One of the greatest generals in the history of Islam. क्योंकि खालिद बिन वलीद किसी छोटे मोटे घर में नहीं, बल्कि मक्का की सबसे ताकतवर और रिच फैमिली बनु मखजूम में पैदा हुए थे और उनके वालिद अरब के सबसे रिच आदमी वलीद बिन मुगीरा थे। मतलब खालिद बिन वलीद के वालिद के पास इतना ज्यादा पैसा था कि उनकी दौलत के बारे में कुरान में भी बताया गया है, छोड़ दो मुझे और उस आदमी को जिसे मैंने अकेला पैदा किया, उसे मैंने बहुत बड़ी दौलत दी, उसके पास रहने वाले बेटे दिए हैं और उसके लिए लीडरशिप का रास्ता आसान बना दिया। फॉर एग्जाम्पल, काबा को मेंटेन रखने के लिए जितना पैसा पूरा मक्का जमा करता था, उतना सिर्फ अकेला वलीद बिन मुगीरा देता था। मतलब खालिद बिन वलीद मक्का में एक शहजादे, एक प्रिंस की तरह बड़े हुए, क्योंकि उनके बाप के पास इतना पैसा था कि उन्हें पूरी जिंदगी कोई काम करने की जरूरत नहीं थी सिवाय एक काम के, और उसी एक काम ने आगे जाकर उन्हें दुनिया का सबसे बड़ा जनरल बनाया। और वो काम यह था कि मक्का के 3 बड़े कबीले थे। बनु हाशिम जो मक्का के रिलीजन को कंट्रोल करते थे, बनु उमैया जो मक्का में सिर्फ अपने पैसों के लिए मशहूर थे, और खालिद बिन वलीद का कबीला बनु मखजूम जिसके पास मक्का को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदारी थी। इस कबीले का हर जवान एक खतरनाक वॉरियर था और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम यह था कि ये लोग जंगली घोड़ों को ट्रेन कर उन्हें जंग के लिए तैयार करते थे। इसीलिए बचपन से कोई भी खालिद बिन वलीद से ज्यादा घोड़ों की ताकत को नहीं जानता था, क्योंकि आगे जाकर खालिद बिन वलीद ने अपनी जिंदगी की सारी जंगें अपनी फौज के घोड़ों को ही यूज करके जीती। इसके अलावा खालिद बिन वलीद अपनी जिंदगी में बार बार रोमन एम्पायर की सिटीज की तरफ जाते रहे और हमेशा वहां की बड़ी बड़ी सिटीज और बिल्डिंग्स को देखकर बिल्कुल हैरान रह जाते थे। लेकिन उन्हें इस बात का पता नहीं था कि एक दिन पूरी रोमन एम्पायर सिर्फ खालिद बिन वलीद का नाम सुनकर ही कांपने लगेगी। अब जब खालिद बिन वलीद अपने बाप के पैसों से एक रिलैक्स जिंदगी गुजार रहे थे, ये एग्जैक्ट वही मोमेंट था जब मक्का के एक अगर आपको इसका पार्ट 2 वीडियो चाहिए तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट में जरूर बताएं।